आउटसोर्स के जो न्यूनतम वेतन है वो 28 से 30 हज़ार रुपये करने को लेकर के संपूर्ण भारत के आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों के द्वारा एक संयुक्त पत्र बनाया गया है। ये पत्र देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया है। हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसमें क्या क्या खर्चा यहाँ पर बताया गया है, तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, क्यों हमें 28 से 30 हज़ार रुपये न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। भारत के सभी राज्यों के आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों को जो है न्यूनतम वेतन 28 से 30 हज़ार रुपये पेमेंट मिलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विधिवत खर्च भी हम बताएंगे कौन से क्या खर्च होते हैं एक महीने में, इनका सैलरी इतना क्यों होना चाहिए। चलिए बताते हैं क्या पूरी अपडेट। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। ये देखिएगा, संपूर्ण भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक समान न्यूनतम वेतन 28 से 30 हज़ार लागू करने को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर मोहन यादव जी को आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों ने लिखा पत्र। तो ये पत्र दोस्तों हमारे इस पेज पर आपको मिल जाएगा, आउटसोर्स समदा न्यूज़ पर। आप फेसबुक पर सर्च कर लेंगे तो आपको तत्काल वहीं पेज पूरा मिल जाएगा। देखिएगा, लिखा है आदरणीय श्री माननीय प्रधानमंत्री PMO कार्यालय नई दिल्ली, पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन कम से कम 28 हज़ार से लेकर 30 हज़ार लागू करने के संबंध में, यानी पूरा देश यानी पूरे भारत देश के तमाम राज्यों में जो भी ठेका आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं सभी का पेमेंट एक समान होना चाहिए, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हों चाहे वो राज्य के कर्मचारी हों, और कम से कम 30 हज़ार रुपये पेमेंट होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, आपने दिनांक 21 नवंबर को जो नए लेबर कानून लागू किए हैं उसमें कहीं भी न्यूनतम वेतन से संबंधित बात नहीं की गई है, ना ही समय पर न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने के लिए कहा गया है, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। आपने कानून तो बनाया परंतु उसमें न्यूनतम वेतन कम से कम 28 हज़ार से 30 हज़ार कहीं भी नहीं लिखा है। अगर लेबर कानून पूरे देश के लिए एक समान है तो न्यूनतम वेतन भी पूरे भारतवर्ष में एक समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह हर एक मजदूर वर्ग के साथ सीधा साधा छलावा होगा, क्योंकि आज वर्तमान में महंगाई सभी राज्यों में लगभग एक समान रूप से असमान को छू रही हैं एवं एक आम आदमी की कमर तोड़कर बाहर हो गई है। आज समय में दोने पति पत्नी और दो बच्चों का पेट भरना भी बहुत कष्टदायक हो गया है। यानी आज का समय देखा जाए तो दो बच्चे, पति पत्नी का पेट भरना भी आपकी जो पेमेंट मिलती है उसमें बहुत ही जो है दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रतिदिन उपयोग होने वाली सभी खान पान की सामग्री के दाम आसमान को छू रहे हैं और वेतन दिया जा रहा है 20 वर्ष पुराना। क्या यह गंभीर अपराध नहीं है जिसमें आपकी सरकार केंद्र में पिछले लगभग 15 वर्षों से लगातार बनी हुई है एवं मध्य प्रदेश में लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है। लगातार आपकी सरकार के होते हुए भी अगर प्रदेश का आम आदमी अपनी रोजी रोटी को लेकर दुखी है तो इसमें आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या हम सभी केवल वोट देने के लिए बने जो केवल वोट देते रहें? हमें भी अपनी सरकार से कुछ उम्मीद होती है कि महंगाई कम होगी, आमदनी बढ़ेगी, परंतु पिछले कई वर्षों से लगातार महंगाई तो बढ़ी परंतु आमदनी कम होती चली गई। अब आपको यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया गया है, जिसने भी पत्र बनाया है बहुत ही अच्छा पत्र बनाया है दोस्तों, इसको शेयर करिए इतना कि ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री तक ये वीडियो पहुँच सके। देखिएगा, क्रमांक सामग्री 2014 से पहले क्या कीमत थी और अब क्या कीमत है ना। सोना प्रति 10 ग्राम जो 25 हज़ार का था 2014 में, लेकिन इसके बाद 1,30,000 पहुँच गया है। महंगाई देखिए आप। चांदी 1 किलोग्राम 32 हज़ार की थी लेकिन अब 1,70,000 रुपये किलो हो गई है। दोपहिया वाहन जो पहले कीमत 35 से 40 हज़ार थी अब 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच गई है। पेट्रोल प्रति लीटर पहले 60 रुपये का था अब 110 से ऊपर पहुंच गया है। डीजल की बात करें तो 40 रुपये लीटर था अब 100 रुपये लीटर बेचता है। दूध का बात करें तो दूध पहले 30 का था अब 75 रुपये लीटर बेचता है। दालें प्रति किलोग्राम की बात करें तो 1 किलो दाल पहले 40 की आती अब 150 रुपये की आने लगी है। आटे की बात करें तो आटा पहले जो है 16 रुपये किलो का आता था अब 48 रुपये किलो आने लगा है। वर्तमान में आज भी वेतन 8,000 से लेकर 12,000 दिया जा रहा है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान भी नहीं है। आपसे निवेदन है कि पूरे भारतवर्ष में न्यूनतम वेतन को जल्द से जल्द एक समान लागू करने के आदेश करें। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी अपनी बात को बोलने का अधिकार है, हमारा संविधान देता है। आप हम सभी के साथ न्यायोचित निर्णय कर एक सम्मानजनक वेतन की घोषणा जल्द से जल्द करें। भारत का एक निवासी। धन्यवाद।
दोस्तों ये पत्र बहुत ही अच्छा पत्र लिखा गया है। इसमें बाकायदा महंगाई का भी उल्लेख किया गया है और जो हमारी पेमेंट है 8 से 10 हज़ार रुपये उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो जो नए श्रम कानून आए हैं उससे इसको रिलेट किया गया है इस पत्र को। जो नए श्रम कानून है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो संपूर्ण भारत देश है उसमें सभी जगह सभी का वेतन एक समान होगा। तो उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पत्र पहुंच जाए तो निश्चित रूप से जो है एक समान एक पेमेंट की बात भी होने लगेगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।